डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की जो मैथ की हम बुक सॉल्व कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप डिटेल से मेरे साथ समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक की तकरीबन 99% वीडियोज़ जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 8 की मैथ की प्ले लिस्ट में वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने जो पहला क्वेश्चन है वो डिटेल से देखा हो, और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब बात हो रही है यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें उसकी जो दो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मैं यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करके आपको देता हूँ। फर्ज करें लेट्स सपोज आपके पास ये वाली एक ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। अब ये बात याद रखें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो अगर आइसोसेलेस की बात कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल की, इसकी ये वाली दो साइड्स आपस में बराबर होंगी। ये वाली साइड जो है वो लाजमी बात है बड़ी होगी लेंथ के अंदर। तो ये वाली दो साइड इसकी बराबर है। एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट नहीं करनी कि ये 4 है तो ये भी 4 ड्रा करनी है। ये जस्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बना दी है। अब द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसको मैं बी का नाम देता हूँ, ठीक है। ये ए है, इसको ए का नाम दे दें, इसको हम सी का नाम देते हैं। अब देखिए मोस्टली जो है वो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज जो सी होता है, ठीक है, बी जो है वो इधर होता है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है। जो इसके नाम रखेंगे, ए के अपोजिट ये वाली साइड है इसको ए का नाम दे दिए, बी के अपोजिट ये वाली साइड है इसको बी का नाम दे दिए, सी के अपोजिट ये वाली साइड है तो इसको सी का नाम दे दिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके नाम चेंज नहीं हो सकते, नाम इनके चेंज हो सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 98 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डाटा में गिवन है, यानी द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। अब ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इनकी आपने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हमने क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको लिख लेता हूँ। ये जी मैंने यहाँ पे लिख ली है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से इसके ऊपर बात की थी। वो ये वाली जो एक राइट एंगल ट्राइंगल थी जिसके ऊपर मैंने पूरा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपके सामने आपको बताया था। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो ये ऑलरेडी जो है इसका हमने स्क्वायर जो है वो लिया हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इसका जो स्क्वायर है वो उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर कर दिया। अब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या आपके पास सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। ये तो आपने फार्मूला लिख लिया जो हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर बेस ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर सी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर से मुराद ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 98, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये वैसे स्क्वायर में होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर में दी गई है तो ये स्क्वायर में होगी। तो अब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब एक बात याद रखें, ए और सी उन्होंने यहाँ पे कह दिया फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। इन दोनों जो साइड्स है इनकी लेंथ आपस में बराबर है। जब बराबर है तो इसको भी एक्स रख लेते हैं, इसको भी हम एक्स रख लेते हैं क्योंकि दोनों की साइड आपस में बराबर है। तो दोनों को एक्स रख लिया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 98। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा
इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 49। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो आ गई है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। तो क्या हमने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है? बिल्कुल नहीं, हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 होता है, यानी स्क्वेयर रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है, लेकिन हम जो है जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू जो है वो, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस 7 आएगा, तो ये आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपके पास एक्स की वैल्यू 7 आई है, तो ये आपके पास ये भी 7 है, ठीक है, और ये भी 7 है। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड में आपके पास बेस भी जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी, और आपके पास परपेंडिकुलर भी जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं, यही इसका आंसर है। दोनों साइड आपस में बराबर होगी, तभी ये आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। बस क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज़ मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। लेडर की सबसे पहले बात होती है सीढ़ी। सीढ़ी को हम इंग्लिश में लेडर कहते हैं। एक वाल है, ये दीवार आपको सामने नज़र आ रही है, इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक सीढ़ी जो है वो इस दीवार के साथ लगा देता हूँ। आप जानते हैं कि सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ कैसे लगाई जाती है। ये मैं इस तरह करके दीवार के साथ ये सीढ़ी लगा दी, ठीक है। सीढ़ी दीवार के साथ लग गई, और यहाँ से फिर इसको अब ज्वाइन कर दें, ठीक हो गया। क्यों ज्वाइन किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड। सीढ़ी का जो लोअर एंड है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम द वॉल। जो वॉल है उससे 6 मीटर जो है वो उसका फासला है। ये दीवार है, दीवार के साथ ये सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 6 मीटर है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लोअर ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। दोबारा देखें, ए लेडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग। लेडर जो है वो 10 मीटर लंबी है। ये लेडर वो भी हमने 10 मीटर लंबी लिख दिया, 10 मीटर लंबी है। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्राम द वॉल। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक फासला जो है दीवार से सीढ़ी का जो लोअर एंड है वो टच कर रहा है, वो 6 मीटर दूर है दीवार से। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट है? तो अपर एंड ऑफ द लेडर, यानी अपर एंड है, ये अपर एंड है सीढ़ी का, वो जो है दीवार के साथ लगा हुआ है। बेसिकली ये वाली जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है। ये मैंने इसके नाम जो है वो रख दिए हैं। तो ये अगर सी है तो ये स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल ए भी फाइंड करना है, और ये बी भी आपके पास मौजूद है। तो आपके पास अगेन ये क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रही है। यहाँ पे जस्ट आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जी आपके सामने मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लिख लिया है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ये 100 लिखा गया है। ये आपके पास 10 का स्क्वायर, बेस ये वाली है, ये 6 का स्क्वायर, और आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए हम रख लें या इसको बी सी रख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। साइड बी सी कर लें या आप ए कर लें। ये आपके पास आ गया। अब जस्ट अपने इसको सॉल्व करना है। 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 64, और ये बी सी का स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास 64 आएगा। अब हमने बी सी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, स्क्वायर नहीं करना। तो स्क्वायर को हमने क्या करना है? ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। तो आपके पास चाहे बी सी 8 सेंटीमीटर लिख दें, चाहे यहाँ पे आप हाइट लिख दें 8 सेंटीमीटर, जैसे आपके टीचर कहते हैं वैसे कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द शेडो ऑफ ए पोल मेड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8 मीटर लॉन्ग।
द शेडो ऑफ द पोल, सबसे पहले एक पोल की बात करते हैं। एक पोल का जिक्र किया गया कि ये एक पोल है, ठीक है, ये एक पोल है। पोल चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, जो भी पोल है 2.8 मीटर। द शेडो ऑफ द पोल, पोल का जो शेडो है, यानी एक पोल अगर यहाँ पे खड़ा है तो दिन की रोशनी में एक शेडो बन रहा है, ठीक है, एक शेडो बन रहा है। वो जो शेडो है वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। द शेडो ऑफ द पोल मेड फ्राम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये है शेडो। तो ये है पोल का फुट, पोल के फुट से ये वाला जो फासला है ये आपके पास 2.8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये आपके पास आएगा 2.8 मीटर लॉन्ग। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, ठीक है, इज़ 10.5 मीटर। अगर वो 10.5 मीटर हो, यानी ये वाला जो फासला है इसकी बात कर रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, ठीक है, ये हो गया, टू द टिप ऑफ द पोल, ठीक है, इज़ 10.5 मीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, पोल की जो लेंथ है, पोल की लंबाई है, ये आपने फाइंड करनी है। तो यह सी हो जाएगा, इसको बी का नाम दे दें, इसको आप ए का नाम दे दें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि पोल बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपके पास बेस भी आ गई है, ये आपके पास बेस है, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, या आपने हाइट फाइंड करनी है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दी है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये है हमारे पास 10.5 का स्क्वायर, बेस आपके पास है 2.8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, यानी आपने ए सी फाइंड करना है। तो ये आपके पास ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 10.5 का जो है वो स्क्वायर लेते हैं। तो कैलकुलेटर की उम्मीद आपको इजाज़त होगी। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये आपके पास आ जाएगा 110.25। तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, ये आपके पास आ जाएगा 7.84 प्लस ए सी का स्क्वायर। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 110.25 माइनस 7.84 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो हम माइनस कर लेते हैं, 110.25 माइनस 7.84, ये आपके पास आ रहा है 102.41 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बेशक इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यहाँ हाइट फाइंड करनी है। तो अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो 102.41 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.119 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे 10.12 आ जाएगा राउंड ऑफ करके मीटर आपके पास। ये परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द पोल जो है वो हमारे पास आ गई है 10.12 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर आपके पास ए बी सी आपको साइड दी गई है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल हो, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। यानी फिर बताना है कि कौन सी इन साइड्स के हिसाब से इनको चेक करके आपने बताना है कौन सी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एनी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में भी राइट एंगल, कोई भी एंगल ए बी सी इनमें से राइट एंगल हो सकता है। तो ये सी कर लेते हैं, ये ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपके सामने ड्रा की है। इसकी अपोजिट साइड ये वाली सी कहलाती है, इसके अपोजिट ये बी कहलाती है, इसके अपोजिट ये ए कहलाती है। ये वाली साइड्स आपको दी गई हैं। इन साइड्स के मुताबिक आपने बताना है कि आया कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर इन साइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, अप्लाई हो के बाद वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी। कैसे, आइए चेक करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास होता है
सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात याद रखना है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सी साइड जो हाइपोटेनस है। तो एक बात याद रखें, जो साइड्स जब दी जाएँ, साइड्स की मेजरमेंट आपको जब दे दी जाए, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेनस होती है। बाकी इसको बेस कर लें, इसको परपेंडिकुलर कर लें, इसको बेस कर लें, इसको परपेंडिकुलर कर लें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 7 का स्क्वायर, ए आपके पास 6 का स्क्वायर, बी आपके पास 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 49, यह आएगा 36, यह आएगा 25। तो 49 इज इक्वल टू 36 प्लस 25, तो ये आपके पास 61 आता है। ठीक है, ये आपके पास 61 आता है। अब देखिए 49 इज नॉट इक्वल टू 61। ठीक है, 49 जो है वो 61 के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, इससे मुराद ये है कि इन साइड्स के ऊपर जो है वो राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसलिए ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली जो मेजरमेंट आपको दी गई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो यहाँ पे आखिर पे हम लिखेंगे, आखिर पे फिर मैंने जो स्टेटमेंट मेंशन कर दी, जस्ट इतनी काफ़ी है, ये वाली जो साइड है इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 में ए, बी और सी साइड दी गई हैं। अगेन 145 का अगर स्क्वायर रूट भी लेते हैं हम, 145 का स्क्वायर, तब भी ये 12 पॉइंट समथिंग आता है, यानी ये वाली साइड सबसे बड़ी है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा, ये एक बेस कर लें, एक परपेंडिकुलर कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। सी का स्क्वायर यानी कि 145 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ए हमारे पास है 8, बी हमारे पास क्या है 9, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 145 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 81। तो 64 और 81 को ऐड करते हैं, 64 प्लस 81, तो ये 145 ही बन रहा है। तो 145 इज इक्वल टू 145, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। तो जब ये बराबर आ जाएं, तो यहाँ पे बराबर नहीं आया है, जब ये बराबर आ जाएं तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये वाली जो आपके पास जब बराबर आ जाएं तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ये साइड आपको दी गई है, अगेन इनमें सबसे बड़ी साइड यही है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये 169 आ जाएगा, ये 144, ये 25। तो 169 इज इक्वल टू, इनको भी ऐड करेंगे 169। ये भी अगेन बराबर हो गई है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। दोनों साइड जब बराबर आ जाए तो ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ पे लिखेंगे इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये वाली भी जो साइड्स हमें दी गई हैं, इनसे जो ट्राइंगल बनती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूबों विषय साइनिंग आउट। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 लिख लेते हैं। क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। अभी ये देखें कि ये सर्च मारेंगे तो 5.1 की वीडियो जो है वो आपके सामने आ गई हैं। जस्ट आपने एक्सरसाइज टाइप करनी है, क्लास टाइप करनी है, पीटीपी लिखना है, न्यू बुक लिखना है, बाय लर्निंग जोन लिखना है, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी।